everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive World 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। तो आज की जो रीडिंग है ये देखो, यहाँ पर मैंने दो क्या होते हैं ये लिफाफे रखे हुए हैं। हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। यहाँ पर दोनों कार्ड्स में ओवरऑल एनर्जीज हैं, क्या है मुझे नहीं पता, जब रीडिंग करेंगे तो हम चेक कर लेंगे। ठीक है, हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू एंड वाई, कौन आपसे बात करना चाहता है और क्यों बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, ये भी आज हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू यूर नेम, जो आपका इनिशियल है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई आपसे बात करना चाह रहा है ना, तो आप अपना इनिशियल यूज़ करोगे। अगर आप ए से लेकर एम के दरमियान आते हो यानी कि आपका इनिशियल, आपका जो फर्स्ट नाम का जो लेटर है ए से एम तक आता है तो ग्रुप 1, एन से जेड तक आता है तो ग्रुप 2। ठीक है, तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। ग्रुप नंबर 1 ए से लेकर एम तक है आपका नेम इनिशियल। सो लेट्स सी, देखते हैं हु वांट्स टू टॉक टू यू, कौन है ये पर्सन। यहाँ पर तो पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, जो कि या तो ये पर्सन आपसे एज में छोटे हैं या तो फिर ये काफ़ी यंग दिखते हैं, या तो फिर यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मुझे जनरल हो रही हैं पेज को देखकर, क्योंकि पेज है ना। या तो फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको ऑलरेडी स्टॉक कर रहा है, आपका सोशल साइड वगैरह ये पर्सन चेक करते रहते हैं, ये कोई ऐसे पर्सन है। सो चलो देखते हैं कौन है ये पर्सन, थोड़ा सा और हम इस राज से पर्दा उठाते हैं। कौन आपसे बात करना चाहते हैं, ये कौन है पर्सन। बाद में हम चेक करेंगे कि ये आपसे क्यों बात करना चाहते हैं, भाई वजह क्या है आपसे बात करने की। और क्या करें और हम इनके मैसेजेस देखेंगे लास्ट में ठीक है, तो चलो। अच्छा, यहाँ पर 4 कार्ड्स आ गए हैं, तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर भाई हार्ट फॉग की एनर्जी आई है, मिक्स सिग्नल्स। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपको मिक्स सिग्नल्स दिए, काफ़ी ब्लॉक एनर्जी थी, सारी चीज़ें मैसअप कर ली, आपको अपने से दूर कर दिया। और मुझे यहाँ कोई ये नहीं कहेगा कि बाढ़ में जाए, मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए, वो बेशक आपको नहीं चाहिए, वो मैं ये नहीं कह रही कि आपको ये पर्सन चाहिए होगा। लेकिन अगर इस इंसान की एनर्जीज आ रही हैं, इसका मतलब ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, या तो ये भागते हैं रिश्तों से, या तो रिश्ते बनाने में इनको कोई प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, बट कुछ तो है। ये बड़े मिक्स सिग्नल्स देते हैं आपको, ये ऐसे पर्सन हैं। ठीक है, इन्होंने, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि काफ़ी इनकी जो पर्सनल लाइफ है वहाँ पर कुछ चीज़ें ख़राब चल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा इनको एंगर इश्यूज हुए पड़े हैं आजकल। अगर ये काम पर भी जाते हैं या फिर ये घर पर भी होते हैं तो ये खाम खा बिना किसी बात के, बिना किसी वजह के ये लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी चीज़ें, इनकी कोई कॉन्फ्लिक्ट इनका ज़रूर कहीं ना कहीं चल रहा होगा, दोस्तों के साथ या फ्रेंड्स के। सॉरी, दोस्त और फ्रेंड एक ही होते हैं, मुझे क्या हो गया है आज, आई मीन हाँ, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, दोनों के साथ, दोनों रखो। और उसके अलावा घर वालों के साथ कुछ ऐसी चीज़, मतलब बर्दाश्त नहीं होता, जो इंसान के अंदर बर्दाश्त की कमी हो जाती है, वो चीज़ इस पर्सन में मुझे कुछ पेशेंस की कमी दिखाई दे रही है। यहाँ पर मेमोरीज़ की एनर्जी है, सीधी सी बात है, आपको याद कर रहे हैं, आपकी मेमोरीज़ हैं इस इंसान के पास, तो वो अपनी वो पास्ट की जो आप दोनों की कोई मेमोरीज़ हैं वो मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। बट प्राइड, OMG, लुक एट दिस, प्राइड, ईगो, एरोगेंस, स्टबर्न एनर्जी देख रहे हो इस महाशय की या फिर इस महाशी की। ठीक है, यानी कि याद आ रहे हैं, मिक्स सिग्नल भी दिए जा रहा है, एंगर इश्यूज भी हो रहे हैं कि जी आप बात नहीं कर रहे हो, आपकी मेमोरी, मुझे लगता है आप इस इंसान से बात नहीं कर रहे हो। और इस इंसान को ना एक जैसे होता है ना, टेंशन चढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड हुआ पड़ा है बंदा कि बात क्यों नहीं कर रहा मेरे से ये बंदा, मतलब आप, या ये पहले तो ऐसा नहीं होता, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, इसने मुझे कैसे छोड़ सकता है ये मुझे। या लुक एट दिस, सेकंड चांस, रिटर्न एंड सेकंड चांस। मे बी ये पर्सन वापस आना चाहता है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे सेकंड चांस चाहता है, एक और अपॉर्चुनिटी चाह रहा है, लेकिन आपने इतनी बड़ी बाउंड्री सेट करके रखी हुई है ना कि ये इसका ईगो और प्राइड इसको आने नहीं दे रहा। ठीक है, ये वो इंसान है जो आपसे बात करना चाहता है। अब बात यहाँ पर क्या की जा रही है, जो टॉपिक है हमारे पास, हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, कौन आपसे बात करना चाहता है।
ठीक है। अब कौन करना चाहता है, ये है वो पर्सन। करना तो चाहते हैं क्योंकि ये देखो सेकंड चांस है, रिटर्न की एनर्जी है, बट इनका प्राइड, इनका ईगो इनको रोक देता है। बट ठीक है, रोक देता है, लेकिन फिर भी ये अपने आप को रोक नहीं पाते हैं आपके बारे में सोचने के लिए। ये रोक नहीं पाते हैं, कोशिश बहुत करते हैं, और जब वो कोशिश नाकाम हो जाती है ना आपके बारे में सोचने वाली, तो फिर ये क्या करते हैं, फिर ये वही घर घर में कोई मतलब मैसअप करना, लड़ाई झगड़ा या फिर ऐसी कोई चीज़ें, फिर ये उनमें से, या पर काम पे किसी के साथ पंगे लेना, तो फिर ये उनमें से अपनी जो है वो क्या कहते हैं उसको, गुस्सा निकालते हैं ये पर्सन उन लोगों में से जो इनके आसपास होते हैं, फैमिली वाले होते हैं या फिर काम पर होते हैं। ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना एक मिक्स सिग्नल्स शायद इसीलिए दे रहे थे क्योंकि ये श्योर नहीं थे आपको लेकर, और आप दोनों के कनेक्शन को लेकर इनको श्योरिटी नहीं थी, और इसी चीज़ ने सब कुछ मैसअप कर दिया आप दोनों के बीच। और आज जब ये शायद सब समझने लगे या श्योरिटी इनको मिली है, तो अब शायद आप नहीं हो, आप सिर्फ आपकी यादें हैं, मेमोरीज। आप नहीं हो, सिर्फ आपकी यादें हैं। अब दिक्कत इस पर्सन के साथ ये भी बहुत बड़ी है ना कि इसके अंदर प्राइड बहुत है, ईगो बहुत है। ये भी बहुत बड़ी यहाँ पर दिक्कत है कि चलो एक इंसान को अगर फाइनली ये चीज़ समझ आ रही है कि जो एक बंदा है यानी कि आप हो, जो इनको अब पीठ दिखा के जा चुके हो, फाइनल अपना डिसीजन सुना के जा चुके हो। मे बी आपने इनको अपना फाइनल डिसीजन सुना भी दिया हो कि यार तुम्हें कुछ करना है तो करो, वरना अदरवाइज मुझे जाने दो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है फालतू का कि मैं तुम्हारे ऊपर जो है ना वो इन ड्रामों में अपना टाइम ज़ाया करूँ। तो ठीक है, मुझे एक सही जवाब दो, अदरवाइज टाटा बाय बाय। तो आपने शायद इनको ये चीज़ बोली है। अब इनका वो जो प्राइड है एकदम से वो, यार मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, वैसे आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना ये बात, क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ पर लोग जिस इंसान से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, या इतना उसके साथ एक टाइम स्पेंड करते हैं, चलो तुमने मिक्स सिग्नल्स ही दिए, लेकिन कोई ऐसा वक्त तो था ना जब तुम मेरे साथ थे, राइट। फिर ये ईगो और प्राइड इनके बीच में क्यों आ जाता है? क्यों ये अपने आप को इतना समझते हैं? क्यों ये इतना ईगोइस्टिक हो जाते हैं? आप मुझे इस सवाल का जवाब दो। आपको क्या लगता है, आपकी नज़र में ये चीज़ क्या है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। मुझे तो यहाँ पर इस पर्सन का ईगो और प्राइड दिख रहा है, आपको भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि बॉटम की एनर्जी में यही है। सेकंड चांस भी चाहिए, लेकिन अपनी कंडीशंस पर, अपने जो है वो क्या कहते हैं उसको, अपनी कंडीशंस पर और अपने हिसाब से। अच्छा, लेट्स सी कि क्यों बात करना चाहते हैं और क्या बात करना चाहते हैं। क्यों बात करना चाहते हैं भाई? दी एम्परर, लुक एट दिस मैन, फिर से एम्परर। चलो देखते हैं और क्या आता है। क्यों बात करना चाह रहे हैं? द स्टार। ओके, क्यों बात करना चाह रहे हैं? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और क्यों बात करना चाह रहे हैं भाई? जजमेंट। क्या बात करना चाह रहे हैं, किस बारे में? किंग ऑफ कप, सिंगल डैड है ये पर्सन, या तो बच्चों का मामला है यहाँ पे। 7 ऑफ सोर्स, ओ माय गॉड यार, इस इंसान ने आपसे कुछ झूठ बोला था, या तो ये ऑलरेडी मैरिड था और इसने आपसे झूठ बोला था, ठीक है। ये ऑलरेडी इस एम्परर है ये, और ये देखो किंग ऑफ कप्स, ऑलरेडी मैरिड पर्सन या फिर सिंगल डैड था, बच्चे थे। इस इंसान ने आपसे झूठ बोला था, आपको शायद पता चल गया कहीं से, और अब ये उस चीज़ को आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं था, ये नहीं है, वो नहीं है, तुम गलत समझ रही हो या तुम गलत समझ रहे हो। स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो मैं आपके लिए बता रही हूँ ये बात। अब मुझे आप भी बताओगे कि ये, लेकिन इनका ईगो, इन प्राइड, याद रहे कि इनका ईगो और प्राइड इनको रोकता है। ये सारी बातें बोलना तो चाह रहे हैं, लेकिन ये अपने आप को गिराना भी नहीं चाहते आपके सामने। ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप खुद ही आ जाओ, आप खुद ही इनसे बात कर लो, या कोई ऐसी राह निकल जाए जो मतलब इस चीज़ से इनको बाहर निकाल दे, मतलब कोई ऐसी खुद ही खुद राह निकल जाए, इनको कुछ ना करना पड़े। भाई अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप कुछ भी ना करो, बैठे रहो और खुद ही खुद चीज़ें हो जाए। इनको पता है कि आप इनको अच्छे से जो है ना वो कट ऑफ कर चुके हो अपनी लाइफ से, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो।
या तो फिर ये इनकी भाई वाइफ हैं, ये देख लो, ये जो इनके ऊपर हावी होके बैठी हैं वाइफ हैं या हस्बैंड हैं, आई डोंट नो। और अगर ये मैरिड नहीं है, ठीक है, अगर ये मैरिड नहीं है तो फिर ये अपनी जिम्मेदारियों के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि ये एम्परर है ना, एम्परर एक जिम्मेदार इंसान होता है, फादर फिगर होता है, जिम्मेदार इंसान होता है। बड़ा भाई भी हो सकता है, जो छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारियां हैं उसके ऊपर बाप की तरह वो उनके लिए काम करता है, बाप की तरह वो उनको संभाल रहा है, तो उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। बट जजमेंट यहाँ पर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन की मेजर अवेकनिंग से भी ये इंसान गुजर रहा है, या फिर अपना कोई कर्मा भुगत रहा है, हु नोस। क्या ये मेजर अवेकनिंग किसी जजमेंट किसी कर्मा को दिखाती है? क्या ये कोई कर्मा भुगत रहे हैं अपना? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चीज़ें इनकी लाइफ में बहुत सुस्ती से आगे बढ़ रही हैं, जिस तरह से ये खुद चाह रहे हैं उस तरह से चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, या डेफिनेटली आप कह सकते हो कि ये अपना कर्मा भुगत रहे हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, एस ऑफ कप्स, अगर कोई और आपकी लाइफ में आ चुका है ना, तो फिर ये इस पर्सन को लगता है कि यार मेरी अवेकनिंग तो हुई लेकिन बड़ी देर बाद हुई, ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तू बड़ी देर बाद मिला है मुझे। तो बस ये वाली चीज़ें कुछ हैं यहाँ पे। नाउ लेट्स सी इनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, क्या कोई मैसेज देना चाहते हैं ये आपको। रीडिंग में ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, छोटी करूँगी, क्योंकि वैसे भी आप लोग देखते नहीं हो। मेरा एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है, जो मैं देखती हूँ अपने चैनल पे, वो नीचे जा रहा होता है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग शायद वीडियो पूरी नहीं देखते हो, या स्किप करके देखते हो, या फिर बीच में ही छोड़ देते हो। तो ऐसा ना किया करें। अगर आपको टॉपिक नहीं पसंद आ रहा तो आप ना देखा करो। व्यू बेशक अगर कम भी आए, लेकिन एवरेज तो हो ना ऊपर कम से कम। तो एवरेज हमेशा जो है वो, हमेशा नहीं, अभी कुछ दिनों से नीचे ही आ रहा है। तो इसीलिए ज़्यादा लंबी रीडिंग करना या ज़्यादा डिटेल में फिर आपको कुछ बताना फिजूल है ना। इनके मैसेजेस देख लेते हैं कि ये आपको क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। आई टॉक टू माई फ्रेंड्स अबाउट यू। तो ये अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में बात कर चुके हैं। अब किस फ्रेंड से बात कर चुके हैं वो आपको बेहतर पता होगा। कोई दोस्त होगा ज़रूर जिनको आप जानते हैं, ठीक है। आई हैव ट्रस्ट इश्यूज़ फ्रॉम प्रीवियस पेन। तो इनको ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं पास्ट के पेन से, इसीलिए ये आपको मिक्स सिग्नल्स देते रहे। लेकिन ये तो गलत बात है ना। अब आपको पास्ट में अगर रहे ट्रस्ट इश्यूज़, तो सब तो एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन एक बात है, पता है क्या, जो एक औरत होती है ना, अगर स्पेशली ये फीमेल है और आप मेल हो, यार औरत जो होती है ना, वो बहुत ईजीली मूव ऑन नहीं करती है, उसको टाइम लगता है मेरे ख्याल से। अभी आप मैंने रिसेंटली एक पोस्ट अभी देखी इंस्टा पे। जेनिफर जो हैं, बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, बहुत मुझे उनके ड्रामे भी बहुत पसंद, उनके जो सीरियल वगैरह आते हैं वो मैं बहुत शौक से देखती थी। अभी तो नहीं देखती, टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जेनिफर, उनके ड्रामे बहुत मुझे। और वो आई थिंक वो जो, पता नहीं उनके हस्बैंड का क्या नाम है, उन्होंने बिपाशा बासु के साथ सेकंड मैरिज कर ली थी। अभी ये उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि हस्बैंड साहब जो है वो तो 1 महीने के अंदर ही मूव ऑन होके और बड़ी एक्ट्रेस के साथ शादी वादी करके अपना सेटल हो गए। लेकिन उस बीवी को, उस जो वो हैं, जेनिफर नाम है ना उनका, सही बोल रही हूँ ना मैं, क्योंकि उनके हस्बैंड का नाम तो मुझे आता नहीं है सही। तो उनको 12 साल आई थिंक लग गए, 11-12 साल में। अब वो कहीं कमिटेड हुई हैं, अब उन्होंने किसी को पसंद किया, अब वो कहीं रिश्ते में गई हैं। तो देखो कितना अरसा उन्होंने अपने आप को हील करने में लगा दिया। तो आई लव द वे यू ड्रेस। तो जिस तरह आप ड्रेसिंग करते हो, इस इंसान को बहुत वो आपकी ड्रेसिंग सेंस पसंद है, ठीक है। यूर इंटेलिजेंस इज़ सो हॉट। आपका इंटेलिजेंट होना इनको बहुत भाई हॉट लगता है, लेकिन हमारा ईगो और प्राइड हमको आने नहीं देता। ये भी है यहाँ पर दिक्कत। तो चलो देखते हैं ये इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर Z है, यहाँ पर M है, यहाँ पर S है, इसको सीधा कर देते हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग आज आने वाली है, पिक के कैंडल रीडिंग होगी। तो 2 ग्रुप्स हैं भाई आज। तो जिन लोगों को देखनी है अपने पार्टनर के डीप थॉट्स देखने हैं, उनके करंट एनर्जीज, तो वो ज़रूर देखें, ठीक है। तो ये हैं जी इनिशियल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। है ग्रुप नंबर 2 N से लेकर Z तक हैं आपके इनिशियल्स। लेट्स सी ओवरऑल एनर्जीज जो हैं, हु वांट्स टू टॉक टू यू।
कौन आपसे बात करना चाहते हैं, क्यों बात करना चाहते हैं, उनके इनिशियल्स हम लास्ट में चेक करेंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो ब्लू कलर या ब्लू कलर के फ्लावर्स सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। कहीं पर बारिश हो रही है, कहाँ पर बारिश नहीं हो रही है तो बादल छाए हुए हैं, ये भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, कोई साइन हो सकता है। ये पर्सन इस वक्त जहाँ पर हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, या फिर वहाँ पर अभी इस वक्त बारिश हो रही है, काफ़ी ग्रीनरी है। कोई सिटी कंट्री इनका चेंज हो सकता है, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, और मतलब चैनल्ड हो रहा है। ओके, तो लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है वैसे। बाय द वे, लेट्स सी, देखते हैं कि हु वांट्स टू टॉक टू यू, कौन है ये पर्सन। तो उसके बाद फिर हम आगे चेक करेंगे कि क्यों बात करना चाहते हैं, व्हाई दिस पर्सन वांट टू टॉक टू यू, और इनके मैसेजेस भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि भाई सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है, कौन है ये पर्सन जो आपसे बात करना चाहते हैं। लेट्स सी, स्टार्ट करें। भाई 2 कार्ड्स तो आ गए हैं। 2 कार्ड में भी बड़ा ओके। रिलीजिंग, लेटिंग गो, मूविंग ऑन, वॉकिंग अवे। तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि कुछ चीज़ अपनी लाइफ से लेट गो कर रहा है या लेट गो करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब वो मूव ऑन कहाँ से कर रहा है, मतलब क्या अपने पास्ट से मूव ऑन कर रहा है, बाउंड्रीज सेट कर रहा है। ये जो भी पर्सन है काफ़ी लेफ्ट आउट दिख रहा है, और वॉक अवे, आई डोंट नो, यहाँ पर डीप की एनर्जी, अवेयरनेस की एनर्जी, इंपॉर्टेंस की एनर्जी है, वैल्यू की एनर्जी है जो यहाँ पर कीवर्ड्स दिख रहे हैं। पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप किसी की लाइफ में रहते हो ना, तब तक शायद आपकी कोई कदर नहीं होती, जब तक कि आप बाउंड्रीज ना सेट कर दो, या जब तक कि आप थोड़ा डिस्टेंस ना क्रिएट कर दो, या जब तक कि आप दूर ना हो जाओ, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है जैसे आप लेट गो कर रहे हो या आप मूव ऑन कर रहे हो, आपने बाउंड्री सेट कर ली है। नाउ ये एकदम अबेंडेंट फील कर रहे हैं, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल पर जाकर ना ये इस कनेक्शन को फील करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अवेयरनेस आ रही है, अब आपकी इम्पोर्टेंस और वैल्यू का समझ आ रहा है या पता चल रहा है, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि ये कोई न्यू पर्सन भी हो, ठीक है। जैसे महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 1 साल तक आप दोनों ने बात की, पर ये पर्सन कंफ्यूज रहे, कभी समझ ही नहीं पाए कि एक्चुअली इनको चाहिए क्या। अपने ही थॉट्स में जो होता है ना, कुछ लोग अपने ही सवालों के जवाब भी खुद ही बना लेते हैं। तो कुछ इस तरह का पर्सन ये हो सकते हैं या हो सकती हैं, ठीक है। जैसे आप इनको कह सकते हो कि शायद अगर इनका कोई पास का ट्रॉमा रहा था, या ये खुद को हील ही नहीं करना चाह रहे थे या करना चाह रही थी, और आपने सोचा ठीक है क्या पता एक कनेक्शन बन जाए, अच्छी बात है। यहाँ पे देखो फैमिली की भी एनर्जी है, अपॉलॉजी की भी एनर्जी है इसके नीचे। डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है, आप इनके साथ फैमिली बनाना चाहते थे, बट ये अनफॉर्चुनेटली आपको वो फैमिली नहीं दे पाए जो आप इनसे चाहते थे। अच्छा, यहाँ पर भी सेकंड चांस आया है। फर्स्ट वाला जो ग्रुप है, चाहे तो आप फर्स्ट वाला ग्रुप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी ये दोनों ही कार्ड्स यार वहाँ पर भी थे। सेकंड चांस एंड रिटर्न की एनर्जी, यहाँ पर भी सेकंड चांस की एनर्जी है। तो आप चाहें तो फर्स्ट वाला ग्रुप देख सकते हो, क्योंकि कुछ कुछ रीडिंग वहाँ पे थोड़ी सी एनर्जीज मैच हो रही हैं। तो ये भी जो पर्सन है ना, जो ग्रुप नंबर 2 की यहाँ पर जो मैं एनर्जीज यहाँ पर फील कर रही हूँ, ये भी जो पर्सन है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन भी मे बी आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ, क्योंकि यहाँ पर फैमिली है ना, आप दोनों की फैमिली है। ये फॉरगिवनेस चाहते हैं। देखो यहाँ रिटर्न की एनर्जी, सॉरी की एनर्जी, फॉरगिवनेस की एनर्जी है। तो ये कोई तो ऐसा पर्सन ज़रूर है जो कि अच्छा, एक बात और है, ये पर्सन अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे तो कहीं ना कहीं अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करते हुए भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कौन है ये पर्सन, थोड़ा सा और हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि ये क्यों आपसे बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, वजह क्या है आपसे बात करने की। यहाँ पर रिलीज की एनर्जी, लेट गो की एनर्जी, मूव ऑन की एनर्जी, वॉक अवे की एनर्जी क्यों है। ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स। देखो ये पर्सन आपसे दूर भागने की बड़ी कोशिश करते रहे, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली द मैजिशियन वो हो नहीं पाया। इनको लगता है आपने पता नहीं इनके ऊपर कोई मैजिक वैजिक कर लिया है, कोई जादू कर लिया, आपके पास सारे टूल्स हैं इनको अपने पास वापस अट्रैक्ट करने के। तो
ये पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन है, दैट्स वाई ये पर्सन चाहकर भी आपसे दूर नहीं हो पाए या नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, इस इंसान ने शायद आपसे इस बीच में मूव ऑन करने की, आपको लेट गो करने की बहुत कोशिश करी है, या रिसेंटली अभी भी लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने बिल्कुल आपका सोशल मीडिया देखना छोड़ दिया है, दूर हो गए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपको अपनी एनर्जी से, बड़ी इन्होंने कोशिश की। यानी कि अगर आप ये कह दो ना कि एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है बंदे ने या बंदी ने कि आपको अपने जहन से निकाल दिया जाए, आपको रिलीज कर दिया जाए, मूव ऑन हो जाया जाए, लेट गो कर दिया जाए, बात नहीं की जाए, आपको कुछ भी आपकी तरफ स्टॉकिंग ना की जाए। लेकिन बावजूद इन सारी चीज़ों के ये इंसान अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। ना तो आपको स्टॉकिंग करने से रोक पा रहा है और ना ही तो आपको भूलने से रोक पा रहा है। आपको ये मैनिफेस्ट बल्कि बाकायदा कर रहे हैं, पर इनको मैनिफेस्टेशन की ट्रिक आती है कि नहीं आती, इनको पता है मैनिफेस्टेशन क्या होता है या नहीं पता है, बट ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि 2 ऑफ कप्स एनर्जी बताती है कि यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स है, सोल कनेक्शंस हैं, हायर लेवल सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, क्योंकि वहीं पर ये सारी चीज़ें, ये सारी दिक्कतें होती हैं। बहरहाल आपका इस इंसान के साथ एक फैमिली बनाने का प्लान था, ख्वाहिश थी, जो कि आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। मे भी आपको, अगर आप फीमेल हैं तो आपने शायद इनसे बोला भी होगा कि मुझे बेबी भी चाहिए, तुम्हारा बेबी, इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही, कुछ चैनल्ड हो रहा है मुझे, जैसे आपने इनसे कुछ बोला था, कुछ कहा था। बट ठीक है, एनीवेज ज़रूरी तो नहीं है ना कि सारी ख्वाहिशें इंसान की पूरी हो। कहते हैं ना कि 1000 ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। देखो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो जो बाउंड्रीज आपने सेट कर दी है ना इस बंदे के लिए या इस बंदी के लिए, अब की बार ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है, इनको ये भी लग रहा है, ये जो भी पर्सन है, कि आप इनके हाथों से निकल चुके हो, आप कहीं किसी और के पास जा चुके हो। क्योंकि मैंने तो इतनी कोशिश करी है तुम्हें भूलने की, मैं भूल तो पा नहीं रहा हूँ या भूल तो पा नहीं रही हूँ। अब मुझे बात भी करनी है, लेकिन मैं कैसे बात करूँ? तुमने तो बाउंड्रीज सेट करके रखी हुई हैं। हो सकता है तुम्हारी लाइफ में कोई और आ चुका है, तुम किसी और के साथ बिजी हो, इसीलिए तो तुम, अब मैं रिलीज कर रहा हूँ तो तुम भी कर रहे हो, ठीक है, मैं बात नहीं कर रहा तो तुम भी चुप हो। तो ये चीज़ें इनको खाए जा रही हैं। इनको एक डर, एक खौफ भी दिख रहा है मुझे, इनको पैदा हो चुका है, आपको खोने का डर, आपको खोने का खौफ। ठीक है, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, अब तक की एनर्जीज में मुझे ज़ोडिएक साइंस ये दिखे हैं। आगे देख लेते हैं। वैसे तो सारे साइंस रीडिंग्स में आ जाते हैं, वो ज़रूरी नहीं होते, ठीक है, साइंस इतना मैटर नहीं करते। अगर रीडिंग आपसे मैच हो रही है तो इसका मतलब रीडिंग आप ही के लिए। इनको किस चीज़ की अवेयरनेस आ रही है, ये पर्सन को किस चीज़ की अवेयरनेस आई है? लवर्स, ओ माय गॉड, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड लवर्स। ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इनको पता है कि आप इनके लवर हो और आपके बगैर जो है वो रहना नामुमकिन है। ये सिर्फ मतलब ये तसव्वुर तो कर रहे थे कि मैं रह लूँगा, मैं हो जाएगा, ठीक है, मैं आराम से सब कुछ कर लूँगा, लेकिन हो नहीं पा रहा है। इनको समझ आ चुकी है, ठीक है, वो बहुत डीप अब जाकर इस कनेक्शन को समझने लगे हैं और जो है ना महसूस भी करने लगे हैं। क्योंकि अब इम्पोर्टेंस पता चली है ना लवर्स की, आपकी, जो आपने इनको प्यार दिया, जो आपने इनको लव दिया, एक बहुत मासूम मोहब्बत थी आपकी, वो अभी कहीं से भी नहीं इनको मिला। ज़ाहिर बात है, अब अवेयरनेस तो आएगी, अब आपकी इम्पोर्टेंस और वैल्यू का पता तो लगना ही है, पता तो चलना ही है। अब इनको चाहिए नई शुरुआत, वैसे ही जैसे आप पहले किया करते थे। इनको मेरे बाबू सोना ने थाना थाया कि नहीं थाया, मेरा कुरकुरा या मेरी कुरकुरी कैसी है, कैसा है, ठीक है, तो अब इनको वही अटेंशन वापस चाहिए, क्योंकि इनको लगता है कि अब आपने अटेंशन देना बंद कर दी है, आपकी लाइफ में शायद कोई और आ चुका है, पता नहीं। इनको लगता है कि आप हमारे यही धंधे, एक गया तो दूसरा पकड़ा, दूसरा गया तो तीसरा पकड़ा। इनको ये क्यों नहीं समझ आती है कि सम टाइम हम अपने मेंटल पीस के लिए भी लोगों से दूर हो जाते हैं और अपने आप को चूज़ करते। यू चूज़ योर सेल्फ ना, आपने अपने आप को चूज़ किया है। वो ये चीज़ ये पर्सन नहीं समझ रहा, अभी भी अपना ही दिमाग चला रहा है, ये जो खपती दिमाग है अभी भी अपना ही चला रहे हैं ये, ठीक है। हालांकि पता है कि भाई ये मेरा लवर है और मैं जो है वो इसके बगैर नहीं रह पा रहा हूँ, और जो इसने लव दिया वो कहीं और मुझे नहीं मिलेगा। और फिर भी अपना खपती दिमाग यूज़ करने से बाज नहीं आते ये लोग। अबंडेंट लेफ्ट आउट क्यों यहाँ पे ये फील कर रहे हैं, और
9 ऑफ सोर्ड्स, इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको स्टक कर दिया है। ये अभी भी आपके ऊपर ही देखो बात आ रही है कि इनको लगता है कि मैं स्टक हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं बिल्कुल खाली हो चुका हूँ, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। ठीक है, इनको लगता है कि आप बहुत कोल्ड बिहेवियर कर रहे हो इनके साथ, आप वॉक अवे कर चुके हो। मैं बात करूँ तो ठीक है, तुम खुद से मुझसे बात नहीं करती हो या नहीं करते हो। ठीक है, जब ये आपसे बात करते हैं तो आप बिल्कुल ठीक से बात करते हो और सही जवाब देते हो। अगर ये आपके हस्बैंड है या वाइफ है तो आप बहुत अच्छे से बात करते हो, बहुत अच्छे से रिप्लाई देते हो। आप ना फैमिली के बारे में भी सोचते हो, फैमिली के बारे में अगर बातचीत होती है दोनों के बीच, बच्चों के बारे में बातचीत होती है तो बिल्कुल सही सही बात करती हो आप या करते हो। कहीं ना कहीं ये चीज़ इनको खटकती है कि खुद से लेकिन मुझे कांटेक्ट नहीं करके कभी भी कुछ बताती है या कुछ बताता है। मैं करूँ तो ठीक है, अदरवाइज़ खुद से मुझे कोई कांटेक्ट ये नहीं करता या नहीं करती। जब ये खुद से कांटेक्ट करते हैं आप बिल्कुल सही बात करते हो, कोई शिकायतें नहीं हैं। पुरानी शिकायतें जैसे पहले किया करते थे वो सब आपने छोड़ दिया है, ख़त्म कर दिया है एक तरह से। वो चीज़ें अब इनको खालीपन फील करवा रही हैं, अधूरापन फील करवा रही हैं। ठीक है, ये पर्सन क्यों बात करना चाह रहे हैं भाई, इनका मकसद क्या है, अब दोबारा बात करने का मकसद क्या है, क्यों भाई, क्या बात करना चाहते हैं, क्यों बात करना चाहते हैं। कार्ड्स तो उड़ उड़ के आ रहे हैं भाई। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और 2 कार्ड्स और भी आए हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ गई है। ये आपके साथ डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। वैसे तो किंग ऑफ कप्स एक इमोशनल पर्सन होता है लेकिन थोड़ा मैनिपुलेटिंग भी होता है, क्योंकि वो अपने राज को, अपने दिल की बात को बताता नहीं है, कन्फेस नहीं करता, करता भी है तो बहुत मुश्किल से करता है। और हो सकता है कि ये सिंगल डैड है, इस पर्सन का बेबी भी हो सकता है जिसको ये खुद पाल रहे हैं या खुद उसकी टेक केयर कर रहे हैं, उसकी मदर शायद नहीं है, ये भी हो सकता है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर फिर से सोल कनेक्शन को दिखाती है। 3 कार्ड्स ऐसे आए हैं, तो हो सकता है कि आप दोनों का बहुत ही हायर लेवल सोल कनेक्शन हो या फिर ट्विन कनेक्शन हो सकता है। ये वापस आने वाला नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज को भी दिखाता है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। एस ऑफ कप्स एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग, फ्रेश न्यू चांस लेना चाहते हैं, एक नया चांस लेना चाहते हैं, बट ये आपके ऊपर है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप इनको अब ये फ्रेंडशिप दोगे या नहीं दोगे, ये रिलेशनशिप में या बात करने में वापस आने दोगे या नहीं दोगे। इट्स टोटली अप टू यू, बिकॉज यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बॉटम एनर्जी में है। इसका ये भी मतलब है कि ये पर्सन आपके साथ अब फैमिली बनाने के लिए, सक्सेस के लिए, आगे बढ़ने के लिए रेडी दिख रहे हैं। दे वांट मैरी यू। ठीक है, ये आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं, बेबी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलिटी की एनर्जी है, प्रेगनेंसी की एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स भी फैमिली को नहीं, मैरिज को दिखाता है, कामयाबी को दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है। ठीक है, ये वाला 6 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन खुद भी कोई कामयाब सक्सेसफुल पर्सनैलिटी हो, जिन थोड़े घमंडी भी हो सकते हैं, यानी बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। एक आप ही हो जो इनके हाथ से निकले जा रहे हो, फिसले जा रहे हो और इनके हाथ नहीं आए हो। ठीक है, तो ये पर्सन जो हैं भाई, बहरहाल आपसे ये लव कर बैठे हैं, तो ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं और एक अच्छा हस्बैंड या एक अच्छा फादर साबित होना चाहते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो ये उनके अच्छे फादर बनना चाहते हैं। देखो, एक हस्बैंड है, एक बंदा है जो बच्चों को, ये फीडर हाथ में है और 3 बेबीज़ हैं, इनको संभाल रहा है। तो ये आपको शायद प्रूफ करके दिखाना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सही हूँ, मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, अच्छा बनूंगा, एक बार चांस और दे दो। कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है ये आपसे शादी करना चाहते हैं और ये आपके साथ फैमिली चाहते हैं और ये आपके साथ एक बेबी चाहते हैं। आई डोंट नो, बट ये बेबी दिमाग में इनके कुछ ज़्यादा ही घूम रहा है। अब आपने कभी इनसे ये ख्वाहिश की थी जो ये पूरी नहीं कर सके और ये दोबारा से आपकी ख्वाहिश पूरी करना चाह रहे हैं, वो इनके दिमाग घूम रहा है कि जी बेबी देना है, बेबी होना है, फैमिली बनानी है। आई एम थिंकिंग अबाउट रीचिंग आउट, तो वेल डेफिनेटली ये आपको रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। आई एम ट्रूली सॉरी, यू डिज़र्व बेटर, ये सॉरी करना चाहते हैं। इनकी तरफ से आपको अपॉलॉजी ज़रूर आएगी। ठीक है, आई हैव नेवर फेल्ट दिस स्ट्रांगली बिफोर समवन बिफोर, आई हैव नेवर फेल्ट दिस स्ट्रॉन्ग अबाउट समवन बिफोर, यानी ये इन्होंने थोड़ा जुमला मेरे ख्याल से पता नहीं छापते हुए कोई कर दिया। आई हैव नेवर फेल्ट दिस स्ट्रांगली अबाउट समवन बिफोर, यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इन्होंने आपसे, मतलब आपसे पहले कभी किसी के लिए नहीं फील किया। आई थिंक यू आर वेरी फ़नी, तो आप काफ़ी फ़नी रहे हो या फ़नी बातें करते थे इनके साथ।
योर इंडिपेंडेंस इज, खुद ही देख लो क्या लिखा हुआ है। ये देखते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हो, आपको किसी की परवाह नहीं रहती है, ठीक है। ये देखते हैं कि आप एकदम मस्त मौला टाइप ऑफ पर्सन हो, आपके पास सारे टूल्स मौजूद हैं, आपको इनकी परवाह नहीं है। अगर नहीं है ये तो ठीक है, कोई नहीं, मैं अकेली भी सब कुछ कर लूँगी या मैं अकेला भी सब कुछ कर लूँगा। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो डेफिनेटली ये आपको जो है वो खो चुके हैं, इतना तो इनको समझ आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, एक कार्ड फिर मुझे मेरी यहाँ पर नज़र पड़ी बॉटम में, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। आई एम स्केयर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट सो आई एक्ट लाइक आई डोंट केयर। तो इस पर्सन को शायद पता नहीं डर है, खौफ है कोई हर्ट होने का, इसीलिए ये एक्टिंग करते हैं कि जैसे दे डोंट केयर बट एक्चुअली दे केयर, ठीक है। तो ये इनके भाई इनिशियल्स हो सकते हैं NWETBIHZO, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, देख लो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।